नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एटकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की भाषा भारती यानी हिंदी की पुस्तक का पाठ 2 का नाम है आत्मविश्वास। इसके प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? इसका उत्तर है मन से। बी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? इसका सी ऑप्शन सही है, बाली में। तीसरा है, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? इसका बी ऑप्शन सही है, दुविधा। प्रश्न चौथा है, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? इसका डी ऑप्शन सही है, अर्जुन को। और पांचवा प्रश्न है, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ? तो इसका सी ऑप्शन सही है, अच्छे से परखना। इसका सी ऑप्शन सही है। नीचे दिए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे खालिस्तान है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द खालिस्तान है, तो इसका शत्रु होगा। 7वां है, खालिस्तान ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। 8वां प्रश्न, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को खालिस्तान कहते हैं। यहाँ ज्योतिषी भरेंगे खालिस्तान में हम। 9वां है, आत्मविश्वास पाठ खालिस्तान विधा का है। इसमें निबंध विधा का पाठ है ये। और 10वां प्रश्न है, भाग्यशाली शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है, तो इसमें शाली शब्द जो है वो प्रत्यय है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांट कर लिखिए। प्रत्यय शब्द वह होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ देखें, सफलता, सफलता में ता प्रत्यय है। मानसिक, मानसिक में एक प्रत्यय है। बंदूक वाला, बंदूक वाला में वाला प्रत्यय है। और धनवान शब्द में जो है वो वान प्रत्यय है। आगे 12वां प्रश्न है, विजयमाला सामासिक पद में कौन सा समास है? इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। आगे प्रश्न 13वां है, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? इसका उत्तर है, हमें कायर लोगों, निंदा करने वाले एवं घमंडी लोगों से दूर रहना चाहिए। 14वां प्रश्न है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? इसका उत्तर है, राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? इसका उत्तर है, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। 16वां प्रश्न है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भाव है, इस वाक्य का भाव यह है कि यदि हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं। अतः विश्वास ही उन्नति की चाबी है। 17वां प्रश्न है, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। इसका उत्तर है इस प्रश्न का, हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मविश्वास से मानव को मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। आत्मविश्वास की बदौलत हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। प्रश्न 18वां है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या जरूरी है? इस प्रश्न का उत्तर है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। प्रश्न 19वां है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्ति का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आत्मविश्वास के बूते पर या बल पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण लीजिए। जब वे ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे के ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। यह सुनकर परीक्षक प्रसन्न हो गया। इस आत्मविश्वास के अभाव में यदि वे घबरा जाते और ऊटपटांग जवाब देते तो परीक्षा में फेल हो जाते।
20वां प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। छात्रों यहाँ देखें आप, यहाँ एक गद्यांश दिया है, इसका सार हमने यहाँ लिखा है, सारांश है। विपरीत परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में आती हैं, पर हमें घबराना नहीं चाहिए। साहस और संयम के साथ काम लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए, पूरी मेहनत करना चाहिए जिससे हम उस परिस्थिति से बाहर आ सकें। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है उसकी हर कोई मदद करता है, भगवान भी खुद उसकी रक्षा करते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 2 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।